राधे राधे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीवन की उन गहरी बातों की जो हमें सिर्फ सुनने को नहीं बल्कि जीने को मजबूर कर दें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा नियम बताया है जो हमारे हर विचार और हर व्यवहार को सही दिशा देता है। जब इंसान केवल अपने लाभ में डूब जाता है, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, तो उसकी लालच की भूख कभी शांत नहीं होती। वह जितना पाता है उतना ही और चाहने लगता है। लेकिन जब वही इंसान दूसरों के साथ मिल बांट कर चलता है तो उसके जीवन में संतोष, शांति और समृद्धि का ऐसा प्रवाह आ जाता है जो कभी रुकता ही नहीं। जो छीन कर दबाकर अपना पेट भरता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर का स्वभाव ही लोभ और स्वार्थ से भरा होता है। वह हर समय यही सोचता रहता है कि और कैसे पाऊं और कैसे हड़प लूं। ऐसे लोग दूसरों की जरूरतों को, उनकी भावनाओं को रौंद देते हैं। अपने सुख के लिए किसी को दुखी करने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं होता। पर सच्चाई यह है कि लोभ एक ऐसा गड्ढा है जिसे जितना भरने की कोशिश करो वह उतना ही गहरा होता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि लोभ पापों की जड़ है। यह न सिर्फ इंसान को उसकी अंदरूनी शांति से दूर करता है बल्कि पूरे समाज में अशांति और अव्यवस्था फैलाता है। इसके उलट जो लोग बांटकर चलने की आदत रखते हैं वे न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी खुशियों का सृजन करते हैं। और यह बांटना सिर्फ पैसे या खाने तक सीमित नहीं है, यह तो ज्ञान, समय, प्यार, सहयोग, हर उस चीज तक फैल जाता है जो हमारे पास है। जब हम किसी के साथ कुछ भी बांटते हैं तो मन को सुकून मिलता है, आत्मा को तृप्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने इसी भावना को समझाते हुए कहा कि हर कर्म को यज्ञ और परमार्थ के भाव से करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कल्याण के लिए किया गया कर्म ही सच्चा कर्म कहलाता है। प्रकृति खुद हमें यही सिखाती है। सूरज बिना भेदभाव के अपनी रोशनी सब पर बिखेरता है। नदियां अपना जल बिना किसी मोल के सबको पिलाती हैं। पेड़ अपने फल, फूल, छांव सब कुछ दूसरों को अर्पित कर देते हैं। यह साफ दिखाता है कि बांटना ही इस सृष्टि का मूल नियम है, और जो इस नियम को अपना लेता है वही सच में सदा सुखी और संतुष्ट रहता है। सोचिए, किसी भूखे को भोजन कराना भले ही हमारे लिए एक छोटा सा काम हो, लेकिन उस भूखे के लिए यह जीवन दान से कम नहीं होता। जब कोई गुरु अपने ज्ञान को शिष्यों के साथ बांटता है तो वह आने वाले कल को संवारने का काम करता है। ये छोटे छोटे कर्म ही हैं जो बड़ा बदलाव लाते हैं। आइए अब एक पुरानी कथा सुनते हैं जो हमें इस सच्चाई को और भी गहराई से समझाती है। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में बंदरों का निवास था। उन सब का एक राजा था जो बेहद शक्तिशाली और विशाल शरीर वाला था। उसकी आज्ञा का सभी पालन करते थे। एक दिन एक बंदर ने आकर राजा को खबर दी कि जंगल के आखिरी छोर पर एक बेहद सुंदर बाग है। वहां एक खास तरह का फल उगता है जिसे आम कहते हैं। वह बाग एक झरने के पास था, लेकिन झरने के नीचे बहने वाली नदी के किनारे अब मनुष्यों ने भी अपनी बस्ती बसा ली थी। यह सुनकर बंदरों का राजा चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, वह बाग हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसने आज्ञा दी, जाओ उस बाग के सारे आम तोड़ लाओ, एक भी फल वहां नहीं बचना चाहिए। राजा की आज्ञा पाते ही बंदर उस बाग में पहुंचे और सारे आम तोड़ कर ले आए। लेकिन एक आम पेड़ से गिरकर झरने में बह गया और नदी के साथ साथ मनुष्यों की बस्ती तक जा पहुंचा। उस नगर का शासक उस दिन नदी के किनारे टहल रहा था। उसकी नजर उस खूबसूरत फल पर पड़ी। उसने अपने मंत्री से पूछा, यह कैसा फल है? मंत्री ने कहा, महाराज, यह बहुत ही मीठा फल होता है, इसे आम कहते हैं। राजा ने उसे खाने की इच्छा जताई, लेकिन उसने पहले अपने मंत्रियों और सैनिकों को वह आम खाने को दिया, यह देखने के लिए कि उसमें कोई विष तो नहीं है। सभी ने खाकर बताया कि यह फल अमृत है। तब राजा ने खुद उस आम का स्वाद चखा। जैसे ही उसका स्वाद उसकी जीभ पर पड़ा, वह उसका दीवाना हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, यह फल कहां से आया? तुरंत पता लगाओ। राजा के आदेश पर खोज शुरू हुई और पता चल गया कि यह फल उसी बाग का है जिस पर अब बंदरों का कब्जा है। यह सुनते ही राजा के अंदर क्रोध भर गया। उसने फैसला किया, बंदरों का विनाश कर दो और उस बाग पर अपना अधिकार कर लो। जब यह बात बंदरों तक पहुंची तो वे डर से कांप उठे। वे अपने राजा के पास दौड़े दौड़े आए और बोले, महाराज, मनुष्य हम पर हमला करने वाले हैं। वे हमें मार डालेंगे और हमारा बगीचा छीन लेंगे। बंदरों के राजा ने सबको धैर्य बंधाया। उसने कहा, हम इस आपदा का सामना करेंगे, सब तैयार हो जाओ। हमें यह जंगल छोड़कर नदी के पार जाना होगा। वहां घना बांस का जंगल है जहां हम सुरक्षित रहेंगे। उस विशालकाय बंदर राजा ने नदी पार करने की एक युक्ति सोची। वह एक बड़ी डाल के सहारे नदी के बीच में खड़ा हो गया।
उसने अपने कंधों को पुल की तरह बनाया और एक एक करके अपने सभी बंदरों को उस पार उतारने लगा। लेकिन उन्हीं बंदरों में एक ऐसा भी था जो राजा से जलता था। वह लंबे समय से मौके की तलाश में था। जब उसकी बारी आई और वह राजा के कंधे पर चढ़ा तो उसने अपने पास छुपाकर रखी एक नुकीली लकड़ी को राजा के सीने में जोर से घुसा दी। बंदरों का राजा रक्त से लथपथ हो गया। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह डटा रहा। उसने कहा, पहले सभी बंदर सुरक्षित पार चले जाएं, उसके बाद ही मैं गिरूंगा। एक एक करके सभी बंदर उस पार पहुंच गए। तब तक राजा की ताकत जवाब दे गई। वह लड़खड़ाकर नदी किनारे गिर पड़ा। यह दृश्य मनुष्यों का राजा दूर से देख रहा था। वह हैरान रह गया। उसने कहा, यह बंदर कितना करुणामय और त्यागी है, इसे बचाया जाना चाहिए। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि घायल राजा को बचाएं। सैनिकों ने उसे उठाया और वैद्य को बुलाया। काफी इलाज के बाद बंदरों का राजा होश में आया और धीरे धीरे बोलने लगा। तब मनुष्यों के राजा ने उससे पूछा, तुम पहले खुद नदी पार कर सकते थे, फिर अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों को क्यों बचाया? ये क्या जरूरत थी? बंदरों के राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक राजा का धर्म अपने लोगों की रक्षा करना होता है। मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान मेरे समुदाय की सुरक्षा है। सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों के लिए जीता है और उनके लिए मर भी जाता है। इतना कहकर वह शांत हो गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर मनुष्यों के राजा का हृदय बदल गया। उसकी आंखें खुल गईं। उसने सोचा, मैं तो हमेशा अपने ही लोगों पर संदेह करता रहा। भोजन से पहले सैनिकों को खिलाकर देखता हूं कि कहीं उसमें विष तो नहीं। मैं अपने ही लोगों के साथ इतनी कठोरता से पेश आता हूं। यह बंदर राजा मुझसे कहीं ज्यादा महान है। यह कथा सिर्फ बंदरों और मनुष्यों के शासकों की कहानी नहीं है मित्रों, यह हम सबकी कहानी है। हमारे भीतर भी एक राजा रहता है। जब हम अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तब हमें भी उस राजा की तरह आचरण करना चाहिए। अपने लोगों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए और उनकी पीड़ा का कारण कभी नहीं बनना चाहिए। साथ ही हमारे भीतर एक और राजा भी है। जब नकारात्मक शक्तियां, बुरे विचार, आलस्य, भय ये हम पर आक्रमण करें तो हमें उस वीर शासक की तरह इनका सामना करना है और इन्हें समाप्त करना है। और जब सकारात्मकता, अच्छे विचार, प्रेरणा ये जीवन में दस्तक दें तो एक अच्छे राजा की तरह इनका स्वागत करना है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए दूसरों की चिंता करना, नकारात्मकता से लड़ना और सकारात्मकता को अपनाना, यही सबसे बड़ा राजा होने का गुण है। स्वयं को अपने जीवन का राजा बनाइए, सही निर्णय लीजिए और अपने और दूसरों के जीवन को सुंदर बनाइए। अब जरा गौर करें, अगर आपने कभी पतंग उड़ाई है तो आपने देखा होगा कि पतंग तब तक ऊंचाई नहीं छूती जब तक उसे डोर से न खींचा जाए। डोर का वह तनाव और हवा का वह विरोध ही उसे आसमान में ऊंचा उठाता है। अगर डोर ढीली छोड़ दी जाए तो पतंग सीधे गिर जाती है। हमारे जीवन में भी यही सच है। संघर्ष और कठिनाइयां ही वह डोर हैं जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। हर इंसान के भीतर एक अनोखा प्रकाश होता है, एक अद्भुत शक्ति होती है जो उसे सबसे विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकती है। यह प्रकाश है आत्मबल, साहस और विश्वास। जब हम इसे पहचानते हैं और इसे जलाए रखते हैं तो न सिर्फ हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास का पूरा वातावरण उज्जवल हो उठता है। जीवन की चुनौतियां हमें और बेहतर बनने का मौका देती हैं। जब भी जीवन हमारी परीक्षा ले, उसे एक नए अवसर की तरह स्वीकार करें। अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखें और हर कठिनाई को सीढ़ी मानकर आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, आत्मबल और साहस का एक छोटा सा दीपक भी उसे पूरी तरह मिटा सकता है। जैसे पतंग संघर्ष से ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही आप भी अपने संघर्षों से प्रेरणा लेकर जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक और बहुत जरूरी बात कही है। उन्होंने कहा कि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जिम्मेदारी केवल अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करने तक है। उसके परिणाम की चिंता करना हमारे हाथ में नहीं है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। चाहे अंधकार कितना भी घना हो, एक छोटा दीपक भी उसे चुनौती देने की क्षमता रखता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करने के लिए हमारे भीतर की हिम्मत और आत्मबल ही काफी है। हर कठिनाई के भीतर एक ऐसा प्रकाश छिपा होता है जो हमारी राह को रोशन कर सकता है। बस जरूरत है उसे देखने और पहचानने की। एक किसान को ही ले लीजिए। वह बीज बोता है, जमीन की जुताई करता है, फसल की देखभाल करता है,
लेकिन फसल कैसी होगी, यह प्रकृति के हाथ में है। फिर भी किसान अपने कर्म में कोई कमी नहीं करता। ठीक इसी तरह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम अनिश्चित हो। संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जैसे तलवार को धारदार बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारती हैं। महान नेता अब्राहम लिंकन का जीवन देखिए। गरीबी में पले बढ़े, कई बार चुनाव हारे, लेकिन हार नहीं मानी। उनकी जिद और उनका संघर्ष ही उन्हें अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बनाने में सहायक बना। जीवन में गिरना कोई बुरी बात नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम हर बार गिरने के बाद कैसे उठते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन गिरने के डर से वह चलना नहीं छोड़ता। हमें भी अपनी असफलताओं को सीख के रूप में लेना चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक हर असफल प्रयोग से अगली बार बेहतर तैयारी करता है, वैसे ही हमें भी अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। असली मुक्ति का अनुभव हमें बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठाता है। यह स्वतंत्रता हमारे भीतर के गहरे स्तर पर महसूस होती है। यह वह शक्ति है जो अंदर छिपी होती है और जिसे जागृत कर हम अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे जीवन में लागू करना ही सच्ची विजय है। जीवन की चुनौतियां सिर्फ बाहरी नहीं बदलती, बल्कि वे हमारे भीतर के व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नया रूप देती है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह पूरे जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा उस स्थिति में पहुंच जाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति केवल हमारी सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद और प्रेरणा का स्रोत भी है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की शक्ति को जानता है, वह दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैला सकता है। हम अपनी सीमाओं को तब तक नहीं जान पाते जब तक उन्हें चुनौती न दी जाए। हर नई चुनौती और हर नया अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। यही जीवन की यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर पल एक अवसर बन जाता है। हमें इस यात्रा में अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकती है। जब हम अपनी मानसिक शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी सपना या लक्ष्य हमारी मेहनत और विश्वास से हकीकत में बदल सकता है। अपने आप से यह वचन लीजिए कि हर दिन आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे हर परिस्थिति में इस्तेमाल करेंगे। जब आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो महसूस करेंगे कि उन्हीं कठिनाइयों के माध्यम से आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आपका आंतरिक प्रकाश ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे पहचानिए, पोषित कीजिए और जब भी जीवन की कठिनाइयां सामने आएं, याद रखिए कि आपके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं। ऐसे समय में आत्ममंथन करने का, निर्णय लेने का सही अवसर होता है। यही वह क्षण होता है जब हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सही मार्ग पर हैं और क्या हमें आगे बढ़ने के लिए कोई नई योजना बनाने की जरूरत है। असफलताएं केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि सीखने के अवसर हैं। जब हम अपनी सोच बदलते हैं और चुनौतियों को अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो हम उन्हें हल करने के नए उपाय खोजने में सक्षम हो जाते हैं। हर दिन जीवन का एक नया अध्याय होता है और हर अध्याय में एक अलग कहानी लिखी जाती है। हम अपनी कहानी के लेखक हैं और जो शब्द हम उसमें डालते हैं वही हमारे आने वाले कल को आकार देते हैं। यदि हम अपनी मानसिक शक्ति और अपनी क्षमताओं को पहचान लें तो हम वह सब कुछ लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे अनुभव हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ सिखाया गया है और यही शिक्षा आज तक हमें मार्गदर्शन देती रही है। जब आप अपनी यात्रा को याद करेंगे तो महसूस होगा कि हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है। यही अनुभव अब आपके आत्मविश्वास की नींव है जो आपको हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। आत्मविश्वास और समर्पण के बीच एक सूक्ष्म अंतर होता है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वास्तविक संतोष और खुशी प्राप्त होती है। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग बिना किसी भय के करना ही हमारी असली शक्ति है। जब आप अपनी भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे निर्भीकता से अपनाते हैं तो आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाते हैं। यही वह क्षण है
जब आप अपने जीवन की दिशा को अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार तय करते हैं। यदि कभी निराशा या हताशा महसूस हो तो एक गहरी सांस लें और याद करें कि आप असीम संभावनाओं के स्रोत हैं। आपके भीतर अनगिनत शक्तियां छिपी हैं। उन्हें पहचानिए और उनका उपयोग कीजिए। यही आपका सच्चा प्रकाश है जो जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। जीवन की चुनौतियां केवल बाहरी रूप से नहीं बदलती, बल्कि वे आपके व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण नया रूप लेता है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह पूरे जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति केवल सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और प्रेरणा का स्रोत भी है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी भीतर की शक्ति को जानता है, वह दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला सकता है। हम अपनी सीमाओं को तब तक नहीं जान पाते जब तक उन्हें चुनौती नहीं दी जाती। हर नई चुनौती और नया अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। यही जीवन की यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर क्षण एक अवसर बन जाता है। हमें इस यात्रा में अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकती है। जब हम अपनी मानसिक शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी सपना या लक्ष्य हमारी मेहनत और विश्वास से हकीकत में बदल सकता है। अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि हर दिन आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे हर परिस्थिति में इस्तेमाल करेंगे। जब आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उन्हीं कठिनाइयों के माध्यम से आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आपका आंतरिक प्रकाश आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे पहचानिए, पोषित कीजिए और जब भी जीवन की मुश्किलें सामने आएं, याद रखिए कि आपके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को प्रकाशित कर सकती है। जीवन के हर मोड़ पर अनुभवों ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है और वही सीख आज तक हमारे मार्गदर्शन में सहायक रही है। जब आप अपनी यात्रा को स्मरण करेंगे तो महसूस होगा कि हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है। यही अनुभव अब आपके आत्मविश्वास की नींव है जो आपको हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। आत्मविश्वास और समर्पण के बीच एक महीन रेखा होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है। बिना भय के अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना ही असली शक्ति है। जब आप अपनी भीतर की आवाज को सुनते हैं और निर्भीकता से उसे अपनाते हैं तो आप अपने सबसे प्रामाणिक स्वरूप को पहचान पाते हैं। यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन की दिशा को अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुरूप निर्धारित करते हैं। यदि कभी निराशा या हताशा महसूस हो तो एक गहरी सांस लें और याद रखें कि आप असीम संभावनाओं का स्रोत हैं। आपके भीतर अनगिनत शक्तियां छिपी हैं। उन्हें पहचानिए और उनका उचित उपयोग कीजिए। यही आपका सच्चा प्रकाश है जो जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। जीवन की चुनौतियां केवल बाहरी नहीं बदलती, बल्कि हमारे भीतर के व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण में नया रूप आता है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह संपूर्ण जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा उस स्थिति में पहुंचती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति केवल हमारी सफलता का साधन नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता और प्रेरणा का स्रोत भी है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की शक्ति को जानता है, वह दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला सकता है। हम अपनी सीमाओं को तब तक नहीं जान पाते जब तक उन्हें चुनौती नहीं दी जाती। हर नई चुनौती और हर नया अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। यही जीवन की यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर क्षण अवसर बन जाता है। हमें इस यात्रा में अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकती है। जब हम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी सपना या लक्ष्य हमारी मेहनत और विश्वास से हकीकत में बदल सकता है। अपने आप से वादा करें कि हर दिन आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे हर परिस्थिति में उपयोग करेंगे।
जब आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि उन्हीं कठिनाइयों के माध्यम से आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आपका आंतरिक प्रकाश आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे पहचानिए, पोषित कीजिए और जब भी जीवन की मुश्किलें सामने आएं, याद रखिए कि आपके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लगता है हम कहीं अटक गए हैं। ऐसे समय आत्ममंथन और निर्णय लेने का अवसर होता है। यही वह क्षण है जब हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और क्या हमें अपनी राह पर चलने के लिए नई योजना बनानी चाहिए। असफलताएं केवल रुकावटें नहीं बल्कि सीखने के अवसर हैं। जब हम अपनी सोच बदलते हैं और समस्याओं को अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो हम उन्हें हल करने के नए तरीके खोजने में सक्षम हो जाते हैं। हर दिन जीवन का एक नया अध्याय होता है और हर अध्याय में एक नई कहानी लिखी जाती है। हम अपनी कहानी के लेखक हैं और जो शब्द हम उसमें डालते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यदि हम अपनी मानसिक शक्ति और क्षमताओं को पहचान लें तो हम वही लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे अनुभव हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। आपके भीतर अनगिनत शक्तियां समाहित हैं। उन्हें पहचानिए और उनका सही उपयोग कीजिए। यही आपका सच्चा प्रकाश है जो जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा। जीवन में सफलता केवल किसी गंतव्य तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। हर वह क्षण महत्वपूर्ण है जब आपने अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। वास्तविक विजय मिलती है जब आप निरंतरता को अपनी आदत बना लेते हैं और बिना किसी भय के अपने मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। अक्सर रास्ते में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हतोत्साहित करते हैं या नकारात्मक विचारों से भर देते हैं। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास करें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए, उसे खुद को गिरने नहीं देना चाहिए। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सहायता करता है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आप अपने डर, असुरक्षा और कमजोरियों को देख सकते हैं। लेकिन यही वह क्षण होता है जब आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करना ही सच्चा आत्मविकास है। जैसे कोयला दबाव और गर्मी में ही हीरा बनता है, वैसे ही इंसान भी कठिन परिस्थितियों में अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानता है। इस प्रक्रिया में आपका मन और दृष्टिकोण आपके सबसे बड़े साथी होते हैं। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे विचार से शुरू होती है और जब वह विचार मेहनत और विश्वास से मिलता है तो चमत्कार संभव हो जाता है। मान लीजिए आप कुम्हार के चाक पर रखी मिट्टी हैं। जब तक वह मिट्टी अपनी कठोरता छोड़कर कुम्हार के हाथों के साथ नहीं बहती, तब तक वह सुंदर घड़ा नहीं बन सकती। जीवन भी ऐसा ही है। हमें अपनी सीमाओं को पार करना होता है, खुद को निखारना होता है। हर चुनौती हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। वह कहते हैं कि मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हारी आत्मा और अस्तित्व को पूरी तरह से समझाए। यह ज्ञान केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को जानने के लिए है। आपके जीवन की हर कठिनाई एक नया सबक देती है। जब आप उन सबको अपनी शक्ति बनाते हैं तो आप अपनी वास्तविक क्षमता का अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अनूठी होती है। दूसरों से तुलना केवल निराशा लाती है। अपनी यात्रा पर ध्यान दें, अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने का प्रयास करें। यही असली विकास है। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। याद रखें, आपकी सच्ची शक्ति आपके भीतर ही है। यही वह शक्ति है जो हर गिरावट पर आपको उठाती है और हर थकावट के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि आत्मज्ञान, विश्वास और लगातार प्रयास से ही व्यक्ति जीवन में असली विजय प्राप्त कर सकता है। इसे समझिए और हर दिन को नई शुरुआत मानकर आगे बढ़िए। आपकी यात्रा का हर पल आपके विश्वास और दृष्टिकोण से आकार लेता है। जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे शक्ति बनाते हैं तो आप उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं जो पहले असंभव लगती थीं। यह समझना जरूरी है कि आपकी आंतरिक सकारात्मकता ही आपके बाहरी जीवन को प्रभावित करती है। जब आप अपने मन और हृदय में उजाला भरते हैं तो वह प्रकाश आपके चारों ओर फैलता है
और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। सच्ची प्रेरणा तब उत्पन्न होती है जब आप अपने सपनों को अपने कर्मों में बदलते हैं। यही वह समय है जब आपके लक्ष्य और आपके प्रयास एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। जब आपकी मेहनत और विश्वास की शक्ति संगठित होकर कार्य करती है तो हर समस्या का समाधान आपके लिए सरल हो जाता है। यह वह क्षण है जब आप अनुभव करते हैं कि आपकी यात्रा किसी विशेष उद्देश्य के लिए है और हर कदम आपको अपने असली लक्ष्य के निकट ले जाता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आप अपनी दुनिया को अपनी समझ और दृष्टि के अनुसार आकार दे सकते हैं। आपके भीतर मौजूद शक्ति केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। जब आप अपनी वास्तविकता और सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आप उन सभी निराशाओं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो जीवन आपके सामने लाता है। आपके विचार और आपके कर्म ही आपके भविष्य को जन्म देते हैं। अपने मन को शांत रखना और हर स्थिति में संतुलित रहना वही गुण है जो आपको सच्चा विजेता बनाता है। जब हम अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हर एक कठिनाई और संघर्ष ने हमें कुछ नया सिखाया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर कठिनाई के भीतर एक छिपा हुआ सबक होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग उद्देश्य और कहानी होती है और यह कहानियां उस इंसान की शक्ति और उनके अनुभवों से बनती हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आपके सामने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आती हैं तो आपकी अंतरात्मा की आवाज और स्पष्ट हो जाती है। यही आवाज हमें हमारी सच्चाई और उद्देश्य की याद दिलाती है। जब भी आप अपने डर का सामना करते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो आप खुद को हर बार नई ऊंचाई पर पाते हैं। यही अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर जितनी शक्ति है उसका कोई अंत नहीं। आपके विचारों की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं तो आप न केवल अपने हालात को बदल सकते हैं बल्कि अपने चारों ओर के वातावरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है लेकिन अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं और अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। जीवन का सार केवल किसी लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं बल्कि उस यात्रा में छिपे अनुभवों में है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं, न कि केवल उसके परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। जब आप हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो आप अपनी आत्मा की गहराई में जाकर नई चेतना का अनुभव करते हैं। हर कठिनाई आपको यह सिखाती है कि सफलता केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं बल्कि हर प्रयास में खुद को बेहतर बनाना है। आपके मन और संकल्प की जड़ें ही आपको उस अनमोल सत्य तक ले जाती हैं जिसे आप खोज रहे हैं। यही वह समय होता है जब आप अपनी आंतरिक तरंगों को शांत करते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार होते हैं। कभी सोचा है कि जब एक पौधा अपने बीज से उभरता है तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? वही कठिनाई उसकी मजबूती का कारण बनती है। इसी तरह जब आप जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो वही पल आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। आपके संघर्ष और प्रयास ही आपकी असली कहानी को गढ़ते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यह विश्वास आपको हर बार गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। आपके भीतर का आत्मबल आपको बताता है कि आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं, जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हर व्यक्ति में अदृश्य शक्ति है जो उसे सबसे कठिन समय में भी स्थिर रखती है। यह शक्ति वह अज्ञात ऊर्जा है जो हमें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से मिलती है। जीवन की असली समझ तब होती है जब हम समझते हैं कि हर अनुभव, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें नया दृष्टिकोण देता है। आमतौर पर जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं चलती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि निराशा और कठिनाई की इस गहरी परत में कुछ मूल्यवान भी छिपा होता है? वह हमारे भीतर का ज्ञान है जो हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करता है। यह उस क्षण के समान है जब आप अंधेरे में अपने रास्ते को तलाश रहे होते हैं और अचानक एक छोटा सा प्रकाश आपका मार्ग दिखाता है। तभी आप उस अंधकार को पार कर सकते हैं। हर छोटी जीत और हर साधारण प्रयास हमें बताता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। यह प्रगति बड़ी छलांग नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनती है। जीवन का असली आनंद उन्हीं छोटे पलों में है जो हमें याद दिलाते हैं कि हम जीवित हैं, महसूस करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं
तो आप अपने भीतर छिपी अदृश्य शक्ति को पहचानते हैं, जो आपको हर हाल में बनाए रखती है। आपके विचारों में निहित शक्ति आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं और अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं, तो आप समझते हैं कि आपके भीतर अनंत संभावनाएं हैं। जीवन का एक बड़ा सत्य यह भी है कि अपने रास्ते पर चलने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नए अनुभवों से गुजरते हैं तो आपका दृष्टिकोण और सोच की दिशा कैसे बदल जाती है? यह अनुभव आपको यह सिखाता है कि हर संघर्ष आपको कुछ नया सिखाता है, हर परिश्रम आपको एक नए स्तर तक ले जाता है। जब आप जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आप अपने आप को उन परिस्थितियों से ऊपर उठाने की प्रक्रिया में एक नई पहचान पाते हैं। यह वही समय है जब आप महसूस करते हैं कि हर असफलता और हर गिरावट आपको एक नई संभावना की ओर ले जाती है। आप सीखते हैं कि गिरना केवल एक हिस्सा है, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को परखना होगा, अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और उन पर विश्वास करना होगा। तभी आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकें। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था समीर। समीर का मन हमेशा कुछ नया और अलग करने में लगा रहता था। वह अपने गांव के खेतों में काम करता था, लेकिन उसका दिल संगीत में बसता था। वह चाहता था कि एक दिन वह एक बड़ा संगीतकार बने, लेकिन उसकी परिस्थितियां और गांव का वातावरण उसे अपने सपनों को पूरा करने से रोकते थे। समीर का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपनी आवाज और संगीत के माध्यम से लोगों के दिलों को छू सके, लेकिन उसके पास संगीत सीखने के लिए कोई गुरु नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता हुई। समीर ने तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और अपना सपना पूरा करेगा, लेकिन उसे पता था कि उसे संगीत की सही शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना होगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामनाथ, जो जीवन में कई संघर्षों से गुजर चुके थे, समीर के पास आए। उन्होंने समीर को देखा और कहा, समीर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर संगीत के प्रति गहरी चाहत है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी सपना सच्चे प्रयासों के बिना पूरा नहीं होता। कठिन राह पर चलना ही तुम्हें सच्चा संगीतकार बनाएगा। समीर ने बाबा के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। अगले दिन उसने अपना सामान बांधा और शहर की ओर प्रस्थान किया, जहां उसने महान संगीत गुरु श्रीवास्तव जी के बारे में सुना था। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी भूखा रहकर रात बितानी पड़ी, तो कभी बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन समीर ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपनी मंजिल की पूरी उम्मीद थी। जब समीर श्रीवास्तव जी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने उसे देखा और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? समीर ने कहा, गुरुजी, मैं संगीत सीखना चाहता हूं और एक बड़ा संगीतकार बनना चाहता हूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मेरी शिक्षा चाहिए, लेकिन याद रखना, संगीत केवल अभ्यास से नहीं बल्कि दिल से निकलता है। तुम्हें अपने भीतर से उस आवाज को बाहर लाना होगा जो तुम्हारे सपनों को जीने की ताकत दे सके। गुरुजी ने समीर को दिन रात संगीत के कठिन अभ्यास में लगा दिया। कई बार समीर ने हार मानने का सोचा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि संगीत में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी उसे थकावट महसूस होती, गुरुजी के शब्द उसके मन में गूंजते, कभी हार मत मानो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। समीर ने लगातार अभ्यास किया और धीरे धीरे उसके संगीत में गहरी समझ आई। उसने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से अपनी पहचान बनाई। गांव में लौटने पर समीर ने उसी संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया और पहले स्थान पर आकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह न केवल अपने गांव का बल्कि पूरी दुनिया का नामी संगीतकार बन गया। समीर की यात्रा हमें सिखाती है कि सपने सच तभी होते हैं जब हम उन्हें पूरी मेहनत और विश्वास के साथ जीते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन यदि हम खुद पर विश्वास रखें और हार न माने तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रानी के पास किसी भी समस्या का समाधान होता है, लेकिन एक रहस्य था जो उसके बारे में कोई नहीं जानता था। रानी के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी और न ही वह किसी खास परिवार से आती थी। फिर भी वह हर किसी की मदद करने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेती थी। अगर किसी के घर में बीमारी होती तो रानी कोई न कोई जड़ी बूटी ले आती जिससे बीमारी ठीक हो जाती। अगर किसी के पास धन नहीं होता तो रानी उन्हें मदद देने के लिए खुद कुछ न कुछ प्रयास करती। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब और रहस्यमय घटना घटी।
एक रात पूरे गांव में घना अंधेरा फैल गया। बिजली बंद हो गई और कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। लोग डर और चिंता में थे और सोचने लगे कि शायद यह किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या यह प्राकृतिक आपदा है या फिर कोई अन्य कारण। रानी भी इस घटनाक्रम को लेकर बेहद चिंतित थी, लेकिन उसे एक संदेह था कि क्या यह सब उससे संबंधित हो सकता है। अगले दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई जो लंबे समय से गांव में दिखाई नहीं दी थी। वह महिला बहुत रहस्यमय और अनजान थी और किसी के साथ बातचीत नहीं करती थी। लोग कहते थे कि वह जादूगरनी है, लेकिन उसकी वास्तविकता कोई नहीं जानता था। रानी ने उसकी खोज शुरू की और कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि वह महिला गांव के पास एक पुरानी और वीरान हवेली में रहती है। रानी ने हवेली का मार्ग खोजा और वहां पहुंच गई। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा था और रानी को तुरंत महसूस हुआ कि यहां कुछ असामान्य है। जैसे ही वह हवेली में घुसी, उसने देखा कि महिला किसी पुरानी किताब के पन्नों को पलट रही थी। रानी ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? महिला हंसते हुए बोली, तुम यहां क्यों आई हो रानी? क्या तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी मदद से सब कुछ बदल जाए? रानी ने उत्तर दिया, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं केवल यह जानना चाहती हूं कि हमारे गांव में फैला अंधेरा कैसे समाप्त होगा। महिला ने कहा, यह अंधेरा तुम्हारी मदद से ही मिटेगा, लेकिन तुम्हें इसका सही तरीका जानना होगा। रानी को समझ में आया कि जो मदद उसे मिल रही थी वह केवल एक परीक्षा थी, जिसे वह अपनी पूरी शक्ति और साहस को पहचानने के लिए दी जा रही थी। महिला ने उसे बताया कि यदि वह गांव में फैली भय और असमंजस की भावना को दूर करना चाहती है तो उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना होगा। सच्चाई यह थी कि रानी को यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, फिर भी उसने महिला की बातों पर विश्वास करते हुए गांव लौटने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। गांव में अंधकार को हटाने के लिए रानी ने अपनी सारी शक्ति और साहस का प्रयोग किया। उसने गांव वासियों को एकत्र किया और कहा, हम सबके भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई से पार पाने की क्षमता देती है। हम मिलकर इस अंधेरे को दूर कर सकते हैं, बस हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। धीरे धीरे रानी की बातें गांव वालों के मन को छू गईं। उन्होंने अपने भय और चिंताओं को त्याग दिया और एकजुट होकर अंधकार का सामना किया। एक दिन गांव में अचानक चमत्कारी प्रकाश फैल गया और जैसे ही वह प्रकाश गांव के हर कोने तक पहुंचा, अंधेरा पूरी तरह से दूर हो गया। गांव वाले अचंभित थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा परिवर्तन केवल उनकी सोच और विश्वास से संभव हो सकता है। रानी ने साबित कर दिया कि यदि लोग मिलकर काम करें और अपनी सच्चाई को समझें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। रानी की सहायता ने न केवल गांव वासियों को सशक्त किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सबसे बड़ी शक्ति हमेशा भीतर से आती है और उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करना ही असली साहस है। महिला ने रानी से कहा, तुमने अपनी शक्ति को पहचाना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। अब तुम्हें अपने गांव में एक नई शुरुआत करनी होगी, जहां हर व्यक्ति को समान रूप से मदद मिले। रानी ने वादा किया और गांव में एक नया अध्याय लिखा। एक ऐसा अध्याय जिसमें हर किसी की मदद करना, एकता और सच्चाई की राह पर चलना ही सबसे बड़ी ताकत थी। प्रेम और वैभव का वास्तविक महत्व तभी समझ में आता है जब हम उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं। जब हम दूसरों के जीवन में खुशी का रंग भरते हैं तो हमारे अपने जीवन में भी आनंद और संतोष की कमी नहीं रहती। हमारा जीवन, हमारी सुरक्षा और खुशियां सभी हमारे रिश्तों और संबंधों पर निर्भर करती हैं। यह सत्य है कि जीवन के सुख दुख दोनों हमारे आपसी संबंधों से जुड़े होते हैं। जब किसी घटना में हमें अन्याय या कठिनाई का अनुभव होता है तो वह गहरी चोट हमारे मन में स्थायी छाप छोड़ देती है और ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार हमारे खिलाफ हो गया हो। कभी कभी हमारे मन में अशांति और उलझनें इस तरह जमा हो जाती हैं जैसे किसी पात्र में गंदगी। अगर हम उस पात्र को बार बार हिलाते हैं तो गंदगी साफ नहीं होती, लेकिन यदि उसे कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें तो धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। यह बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब कोई समस्या आती है तो हमारी बेचैनी और तनाव से स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि अशांति में समाधान खोजना कठिन होता है। लेकिन यदि हम धीरज और संयम से सोचते हैं तो हर समस्या का हल मिल सकता है। हमें यह समझना जरूरी है कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो। अशांति का समाधान हमेशा शांति में छिपा होता है और जितना शांत रहेंगे उतना जीवन की समस्याओं से निपटना आसान होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उनके लिए न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, न कोई अमीर है, न कोई गरीब।
वे किसी से द्वेष नहीं रखते और किसी को विशेष रूप से प्रिय नहीं मानते। जो व्यक्ति उन्हें सच्चे भक्ति भाव से स्मरण करता है वही उनका होता है और वे उस व्यक्ति के होते हैं। कई बार जब हम सही या गलत कार्य करते हैं तो लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि भगवान की दृष्टि सदैव हमारे ऊपर रहती है। चाहे हम अकेले हों या किसी के साथ, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कर्म अच्छा या बुरा उनकी दृष्टि से छुपा नहीं रहता। मन के हारने में ही हार है और मन के जीतने में ही जीत है। यह कहावत हमारे विचारों की शक्ति को दर्शाती है। हमारे विचारों में ही हमारी सफलता और असफलता छिपी होती है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो सफलता की ओर बढ़ते हैं, और यदि नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो असफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन बनता है। मनुष्य वह प्राणी है जिसे कर्म करने की शक्ति दी गई है, और कर्म ही उसका धर्म है। जो कर्म करता है वही कर्मवीर कहलाता है। खाली बैठे रहने से बेहतर है कि निरंतर कर्म करते रहे। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह यह भ्रम पालता है कि वह स्वयं सब कुछ कर रहा है। उसे लगता है कि हर कार्य उसके द्वारा ही हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वे किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे, जैसे कर्म करोगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है तो परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगा। इसी प्रकार हर व्यक्ति का भाग्य तब बदलता है जब वह कर्म करता है और अपने जीवन में प्रेम का पालन करता है। भगवान से संदेह और भ्रम को दूर करके जब हम प्रेम करते हैं तो हर चीज में प्रेम दिखाई देने लगता है। हमें जीवन में बुराई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल अंततः हमें ही भुगतना पड़ता है। भगवान हर कण में वास करते हैं और हर छोटे बड़े जीव में उनका निवास है। यदि हम किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं तो वह कष्ट भगवान को भी महसूस होता है। इसलिए किसी को कष्ट देना भगवान को दुख पहुंचाने के समान है। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त बनता है वह चाहता है कि उसके मन में कभी क्रूरता ना आए। वह केवल अपने कृष्ण का सेवक बनकर जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। जीवन में संतोष का बड़ा महत्व है, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जिसके पास संतोष होता है वह थोड़े में भी खुश रहता है, जबकि असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की इच्छा करता रहता है। जीवन का प्रत्येक क्षण नए निर्णय का समय होता है और हर कदम पर हमें अगला निर्णय लेना पड़ता है। यह निर्णय चाहे छोटा हो या बड़ा हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। आज जो निर्णय हम लेते हैं वह हमारे भविष्य के सुख दुख का कारण बन सकता है, और यह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी असर डालता है। जब किसी दुविधा का सामना होता है तो मन अशांत हो जाता है, अनिश्चितता से भय उत्पन्न होता है और निर्णय लेने का पल कठिनाई से भरा लगता है। इस समय हमारा मन युद्ध भूमि जैसा बन जाता है। अक्सर हम निर्णय केवल दुविधा को दूर करने के लिए लेते हैं, समस्या के सही समाधान के लिए नहीं। लेकिन क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। उसी तरह अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जब हम शांत और संयमित मन से निर्णय लेते हैं तो वह सुखद और सफल भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन केवल बेचैनी शांत करने के लिए लिया गया निर्णय अनजाने में कांटों से भरा भविष्य तैयार कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को शांत रखें और ठंडे दिमाग से निर्णय लें। जीवन में आने वाले संघर्षों से डरना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने आप को किसी संघर्ष के लिए अयोग्य मानने लगता है और अपने भीतर आत्मबल की कमी महसूस करता है, तभी वह अच्छाई के गुणों को छोड़कर बुराई की ओर आकर्षित होने लगता है। वस्तुतः बुराई का जन्म उसी समय होता है जब हमारे अंदर विश्वास की कमी और आत्मसंकोच का भाव प्रबल हो जाता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें अच्छे गुणों को धारण करने और कठिन परिस्थितियों में भी अपने निर्णयों और कर्मों पर भरोसा बनाए रखने की क्षमता देती है। आत्मविश्वास एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी चुनौती का सामना निडर होकर करने की क्षमता प्रदान करती है और हमें बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर अग्रसर करती है। जीवन में संघर्ष से भागना आसान लगता है, लेकिन उसका सामना करना आवश्यक है, क्योंकि वही संघर्ष हमें और अधिक मजबूत और धैर्यवान बनाता है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों से डरकर खुद को कमजोर और असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन यही समय होता है जब हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जिस दिन हम अपने भय को मात देते हैं और स्वयं पर विश्वास करते हैं,
उस दिन से हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब हमें निर्णय लेने होते हैं, और उन क्षणों में यह समझना जरूरी होता है कि हमारे विचार और कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमें अपने निर्णय सोच समझकर और शांत मन से लेने चाहिए। अधिकतर लोग जल्दीबाजी और मानसिक अशांति के कारण निर्णय लेते हैं, जो अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए अपने मन की शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह शांति हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और स्थिरता बनाए रखती है। जो लोग अपने निर्णयों में स्थिर रहते हैं और अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई अपनाते हैं, वे अंततः जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय का गहरा प्रभाव होता है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस राह पर चलते हैं। कभी कभी लगता है कि जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन वही कठिनाइयां हमारी मानसिक शक्ति और समझदारी को विकसित करती हैं। इनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर असफलता एक नया अवसर लेकर आती है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें गिराने के बजाय ऊंचाई तक पहुंचाती है। यह कठिनाइयां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, और हर चुनौती के सामने सच्चाई, धैर्य और साहस से खड़ा रहना चाहिए। इस जीवन यात्रा में निरंतर कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म ही धर्म है। और जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसी समय हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन स्थापित होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का मूल, आधार और अंतिम लक्ष्य हूं। समस्त प्राणियों का जन्म, जीवन और अंत मुझसे प्रारंभ और समाप्त होता है। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, जो संसार को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। वेदों में सामवेद मेरा प्रतिनिधि है, जो मधुरता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। देवताओं में मैं इंद्र हूं, जो शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक है। इंद्रियों में मैं मन हूं, जो सभी अनुभवों और विचारों का स्रोत है। वे आगे कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचयिता। मैं विष्णु हूं, जो संसार का पालन करता है, और मैं महेश हूं, जो विनाश और पुनर्निर्माण का आधार है। मेरा अस्तित्व प्रकृति के हर रूप में विद्यमान है। जलाशयों की गहराई में मैं समुद्र हूं, और पर्वतों की स्थिरता में मैं हिमालय हूं। श्री कृष्ण का यह संदेश यह सिखाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह उनका स्वरूप है, और इस सत्य को जानने से जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जलाशयों में समुद्र के रूप में विद्यमान हूं, जो अपनी असीम गहराई और विस्तार का प्रतीक है। पर्वतों में मैं हिमालय हूं, जो अडिग और शांत स्थिरता का संदेश देता है। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरे ही स्वरूप का अंश है। वे आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अद्वितीय सत्य को पहचान लेता है और मुझे हृदय में अनुभव कर लेता है, उसके लिए संसार में कोई अन्य ज्ञान शेष नहीं रहता। ऐसा ज्ञानी जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति खाली हाथ आता है और अंततः खाली हाथ ही लौट जाता है। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, धन, संबंध, प्रतिष्ठा या भौतिक वस्तुएं, यह सभी अस्थायी हैं और केवल जीवन के मार्ग में सहायता करने वाले साधन हैं, लेकिन स्थायी रूप से हमारे साथ नहीं रहते। इसीलिए इन चीजों के प्रति मोह या आसक्ति रखना व्यर्थ है। वे आगे समझाते हैं कि यदि तुम उन परिस्थितियों या घटनाओं के बारे में चिंता करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो यह न केवल तुम्हारे समय की बर्बादी है, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा और मानसिक शांति को भी क्षीण करता है। चिंता से न तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और न ही भविष्य को बदला जा सकता है। अतः जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे स्वीकार करना सीखो और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जिन्हें तुम अपने प्रयास और कर्म से बदल सकते हो। यही सही मार्ग है। कर्म के महत्व को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मूल आधार कर्म है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ, लेकिन उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो। फल की आसक्ति मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसके प्रयासों को बाधित करती है। परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वह प्रकृति के नियमों और परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है। इसलिए केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन को सफल और आनंदमय बनाने का रहस्य यही है कि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट करने के बजाय अपने कर्मों और वर्तमान पर केंद्रित करें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मोक्ष का मार्ग भी मनुष्य के कर्मों और सोच में निहित होता है।
उसकी सोच ही जीवन की दिशा तय करती है और उसके कर्म उस दिशा में उसे आगे बढ़ाते हैं। सकारात्मक और रचनात्मक सोच मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे जाने की प्रेरणा देती है, जबकि नकारात्मक सोच उसे जड़ता और असफलता के बंधन में बांध सकती है। इसी तरह कर्म वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी सोच को वास्तविकता में बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारे स्वयं के भीतर उत्पन्न होती हैं और केवल तुम ही उन्हें दूर कर सकते हो। कोई और तुम्हारे स्थान पर यह कार्य नहीं कर सकता। अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही आत्मविकास का मार्ग है। क्रोध और अफवाहों की ओर इशारा करते हुए वे कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के विवेक को कमजोर कर देता है। यह केवल मूर्खता को जन्म नहीं देता, बल्कि संबंधों को भी नष्ट कर देता है। अफवाह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है। इसलिए शांत और संयमित रहना आवश्यक है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि निराशा को अपने जीवन से त्याग दो। यह केवल तुम्हारे मनोबल को गिराती है। इसके स्थान पर आशा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि आशा ही दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। यह संसार का स्वाभाविक नियम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, और जो आज किसी और का है वह कल तुम्हारा हो सकता है। इस सत्य को समझकर जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करो। कठिन समय का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, वे तुम्हारी भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने का माध्यम भी होती हैं। जब जीवन तुम्हें चुनौतियां देता है तो यह तुम्हारी वास्तविक क्षमता और साहस को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। कठिन समय से डरने के बजाय इसे अपने व्यक्तित्व को मजबूत और संपूर्ण बनाने का साधन बनाओ। इस प्रकार मनुष्य की सोच और कर्म न केवल वर्तमान जीवन को आकार देते हैं, बल्कि उसे उसके लक्ष्यों की ओर भी ले जाते हैं। सकारात्मकता, धैर्य और साहस के साथ कर्म करना ही जीवन में सफलता और संतोष का मूल मंत्र है। श्री कृष्ण अपने उपदेशों में समझाते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां हमें कमजोर करने के लिए नहीं होती, बल्कि हमारी छिपी हुई क्षमताओं और आंतरिक शक्ति को प्रकट करने का माध्यम होती है। वे कहते हैं, जब जीवन में समस्याएं आएं तो उनसे डरने या भागने के बजाय उनका सामना करो। कठिनाइयों को यह दिखा दो कि तुम उनसे अधिक मजबूत हो। यही तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ता की असली परीक्षा होती है। वे एक प्रेरक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि जब बारिश होती है तो अधिकतर पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ान भरता है। वह अपनी सीमाओं से परे जाने का साहस रखता है और विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदल देता है। यह उदाहरण सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी दृष्टिकोण और आत्मबल हमारी सफलता का मार्ग तय करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही मौजूद हैं, परंतु यह विडंबना है कि हम अपनी ही शक्ति को पहचानने से चूक जाते हैं। हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और अंधकार के लिए विलाप करते हैं, जबकि प्रकाश और समाधान हमारे भीतर ही विद्यमान है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास रखते हैं, तभी हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर दृढ़ संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने और हमारे व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भगवद गीता को केवल पढ़ता ही नहीं, बल्कि उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, वह सत्य और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शक है। इसे समझकर अपने कर्म और विचारों को सही दिशा में ले जाना ही वास्तविक साधना है। वे जीवन की घटनाओं का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमेशा किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो यह संकेत है कि तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर किसी का आगमन होने वाला है। परिवर्तन को स्वीकार करना और उसमें छिपे सकारात्मक अवसरों को पहचानना ही जीवन जीने की कला है। भाग्य और कर्म पर जोर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हाथ की रेखाओं पर विश्वास तभी सार्थक होता है जब तुम अपने कर्मों में निष्ठा और दृढ़ता दिखाते हो। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। जो व्यक्ति कर्मशील है वह अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। वे यह भी कहते हैं, जब भाग्य पलटता है तो यह न केवल व्यक्ति का जीवन बदलता है, बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया भी बदल जाती है। इसीलिए अपने प्रयासों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। गीता का यह संदेश है कि अपने कर्मों का पालन करते रहो और फल की चिंता मत करो। यही सफलता और आत्मिक शांति का मार्ग है।
जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण अपने उपदेशों में जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं, लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। बाहरी आडंबर के पीछे उनकी वास्तविकता छिपी होती है। इसीलिए अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो ताकि गलत विचारों का कोई स्थान न हो। अपने मन को अच्छे कार्यों और विचारों में इतना व्यस्त कर लो कि नकारात्मकता तुम्हारे पास भी ना आ सके। वे आज की वास्तविकता को उजागर करते हुए कहते हैं, आज का समाज अक्सर धन और बाहरी चमक दमक को अधिक महत्व देता है, भले ही व्यक्ति का चरित्र और इरादे कैसे भी हों। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी वाणी है और दूसरी चीज धन। इसलिए अपनी वाणी को संयमित और मधुर बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे व्यक्तित्व का सच्चा प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण हमें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देते हुए कहते हैं, यदि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो बस चलने की तैयारी करो। मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अपने प्रयासों और कर्मों पर भरोसा रखो। जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करने से न केवल सुकून मिलता है, बल्कि तुम्हारा व्यक्तित्व भी निखरता है। कठिन परिस्थितियां ही इंसान को उसकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराती हैं और उसे मजबूत बनाती हैं। संघर्ष ही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म की ध्वनि शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। यदि कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से दो। समय कभी इंसान के बनाए नियमों पर नहीं चलता, बल्कि इंसान को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही जीवन की सच्चाई और नियति है। वे सच्चे साथी और सहारे का महत्व बताते हुए कहते हैं, सच्चे साथी हालातों का बहाना नहीं बनाते। वे हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाते हैं, और अगर तुम्हारे दिल में किसी और का दर्द देखकर करुणा उत्पन्न होती है तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। धन केवल शारीरिक भूख को शांत कर सकता है, लेकिन आत्मा की भूख भावनाओं और स्नेह से ही शांत होती है। जीवन को सच्चाई, कर्म और सहिष्णुता के साथ जीना ही सच्चे मायनों में सफलता और शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण अपने उपदेशों में कहते हैं, जीवन में बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं क्योंकि वे शब्दों का मूल्य जानते हैं। दूसरी ओर मूर्ख लोग आवश्यकता से अधिक बोलते हैं और अक्सर अपनी अज्ञानता प्रकट कर देते हैं। जीवन की राह में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ निभाने वाले बहुत कम। यदि तुम खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा सकते तो भगवान या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। वे जीवन के रिश्तों और उनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हाल पूछने से परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन यह एहसास होता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना है। हर कोई चाहता है कि उसका दिल न टूटे, साथ न छूटे और कोई रूठे भी न, लेकिन इसके लिए प्रेम और समझ की आवश्यकता होती है। प्रेम और लगाव में बड़ा अंतर है। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, जबकि लगाव तुम्हें बांधता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भगवान ने हमें दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं। यह हमारे व्यक्तित्व की महानता का प्रतीक है। सत्य मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। इसका शहद मीठा होता है, पर इसके साथ डंक का खतरा भी रहता है। तुम्हारा व्यवहार और सोच एक निवेश की तरह है। जितना प्रेम, सम्मान या अपमान तुम दूसरों को देते हो, वह ब्याज सहित तुम्हारे पास लौट कर आता है। जो वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं, वे तुम्हें रोने का अवसर ही नहीं देते। जीवन के संघर्ष और रिश्तों के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। अगर तुम खुद से हार गए तो कोई तुम्हें जीतने नहीं देगा। चालाकी और कपट को आज होशियारी कहा जाने लगा है, लेकिन सच्चाई हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। स्वार्थ के लिए रिश्ते मत तोड़ो, पर रिश्ते निभाने के लिए स्वार्थ जरूर त्याग दो। वे जीवन को बेहतर तरीके से जीने की कला सिखाते हैं। मन एक सफेद कपड़े जैसा है, जिस रंग में उसे डुबोगे वह वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखो। जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो। कामयाबी की दौड़ में भागते भागते हम सुकून से दूर हो रहे हैं। इस संसार में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। कुछ लोग अपने दुख से दुखी हैं, तो कुछ दूसरों की खुशियों से। श्री कृष्ण फूलों से सीखने की प्रेरणा देते हैं। फूल चाहे शादी हो या जनाजा, हमेशा साथ देते हैं। इसी तरह तुम्हें भी दूसरों का साथ देना चाहिए। कुछ लोग कोयले जैसे होते हैं, जिन्हें कितनी बार भी धो लो, वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते। इसलिए सही संगत और रिश्तों की पहचान करना सीखो। समय की कीमत समझाते हुए वे कहते हैं कि वक्त की धूप में पकी हुई चीजें ही सबसे कीमती होती हैं। जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है, रिश्तों की लूट भी खतरनाक होती है।
बुरा वक्त अपनों का सही वजन दिखा देता है। अपनों की अहमियत उनके चले जाने के बाद समझ आती है। इसलिए समय रहते अपनों की कद्र करो, व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि फिल्टर केवल चेहरों को चमका सकता है, दिलों को नहीं। अंत में वे कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो अपनी सोच और कर्म को ऐसा बनाओ जो तुम्हें और दूसरों को सुकून दे। याद रखो, नाम का महत्व तभी होता है जब कर्म उससे जुड़ा हो। जीवन की हर स्थिति में मेहनत, समर्पण और सच्चाई का सम्मान करना चाहिए। मेहनत केवल सफलता का आधार नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और संतोष का भी प्रतीक है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, बनावटी लोगों से बचकर रहो। जो लोग पहले तुम्हारे दुख दर्द में रोते हैं, वे ही बाद में हंस हंस कर तुम्हारे राज दूसरों को सुनाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। रिश्ते उन्हीं से निभाओ जो वक्त पर सहयोग और सच्चा प्यार दिखाते हैं। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। दुनिया कपड़ों से नहीं, विचारों से आपका मूल्यांकन करती है। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां और परेशानियां होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा जीवन बेकार है। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ राज होते हैं, कुछ उजागर हो जाते हैं तो कुछ छुपे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई पूरी तरह से तुम्हारा नहीं है। नफरत स्वीकार की जा सकती है, लेकिन दिखावे का अपनापन कभी स्वीकार्य नहीं होता। डिग्रियां केवल पढ़ाई और खर्च की रसीदें होती हैं। असली ज्ञान तुम्हारे चरित्र और विचारों से ही प्रकट होता है। अहंकार के कारण व्यक्ति का पतन निश्चित है। सही लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि स्वयं सही बनो। कौन जाने तुम्हें पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीदें रखने पर निराशा हाथ लगेगी, लेकिन खुद पर भरोसा रखने से सफलता सुनिश्चित होती है। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ है, वह अब उसके परिणामों में बदल रहा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया, वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहता है। तुम्हारे सच्चे दिल और माता पिता के प्रति प्रेम को ब्रह्मांड देख रहा है। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा, जिसमें केवल सुख, शांति और प्रेम का वास होगा। तुम्हारी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे भीतर दूसरों को हील करने की शक्ति मौजूद है। ये ऊर्जा तुम्हें अन्यों से अलग बनाती है। अपने भीतर की शांति को बनाए रखो और महादेव जी के प्रति समर्पण बनाए रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए हर संभव रास्ता खोल रहा है, ताकि तुम अपने जीवन में प्रेम, शांति और सफलता प्राप्त कर सको। जीवन की हर कठिनाई और संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व और आत्मा को और अधिक मजबूत बनाते हैं। ब्रह्मांड और भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। यही सच्चा मार्ग है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने का यह एक बेहतरीन तरीका है, जिसमें श्री कृष्ण और अन्य गहरे संदेशों का समावेश है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। याद रखना, जब तक तुम काम के हो, लोग तुम्हारी कदर करेंगे। जैसे दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, वैसे ही लोग तुम्हारे फायदे के बाद तुम्हें भूल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सलाह या राय हमेशा तुम्हारे हालात के मुताबिक नहीं होती। केवल वही व्यक्ति समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है, जिसने खुद वह दर्द सहा हो। बाकी लोग तो बस अनुमान ही लगा सकते हैं। रिश्ते और लोग अक्सर अपने फायदे के बाद बदल जाते हैं, और किसी की पीड़ा वही समझ सकता है जो खुद उसी स्थिति से गुजर चुका हो। मैं धोखेबाज नहीं हूं, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया जिनको रिश्तों से ज्यादा अपने घमंड पर विश्वास था। लोग कितनी आसानी से बात करना छोड़ देते हैं, जैसे वह कोई वो हो। हम अक्सर उन्हीं के पास होते हैं जिनके भाग्य में चलने का अवसर बहुत कम होता है। हमें अपने जीवन से ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी लालच के होते हैं। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा, लेकिन बुद्धि तुम्हें बिना लड़े जीतने का रास्ता बताएगी। जब तुम्हारा मन बिना हक की चीजें लेने को कहे, तो वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का त्याग करने का मन हो, तो वहां रामायण की शुरुआत होती है। हमें केवल ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, ताकि बिना संघर्ष के सही रास्ते पर चल सके। जो अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास करता है, वही सच में सफल होता है। ये मत सोचो कि तुम सब कुछ में परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम्हारे बिना भी परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर सब में होता है,
फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का दिख जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले लोग खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हर नए मौसम में नए फूलों के आगमन में व्यस्त रहता है। यही जीवन का सार है, बीते हुए को छोड़कर आगे बढ़ना। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पर रोने से बेहतर है कि सोचा जाए कि अब क्या नया किया जा सकता है। सच्ची सफलता उसी में है जो अतीत से सीखकर भविष्य को संवारता है। सिर्फ वक्त के भरोसे बैठना मूर्खता है। किस्मत का खेल अनिश्चित है, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। मतलबी खामोशी बेमतलब की बातों से कहीं बेहतर होती है। इस दुनिया का सच यही है कि जो लोग कंधों पर उठाकर चलते हैं वही मिट्टी में मिलाने का काम भी करते हैं। इसलिए हर शब्द स्पष्ट बोलो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए। अगर अपनों को बार बार एहसास दिलाने की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब हम लोगों की शक्ल देखकर उनके इरादे समझने लगते हैं, तब हमारी नजर और साफ हो जाती है। मृत्यु के बाद जीवन का कटु सत्य यही है। पत्नी केवल मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। रिश्तों की सच्चाई और इंसान की फितरत, जिस रिश्ते में ईमानदारी न हो वह निभाने लायक नहीं होता। ऐसे रिश्तों में समय लगाने से केवल दर्द ही मिलता है। एक हम हैं जो खुद को अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए, और एक यह दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझ बैठी है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को अच्छी तरह याद रखते हैं। आज के दौर में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन गई है। लोग सोचते हैं कि या तो आप कोई दिखावा कर रहे हैं या फिर आप मूर्ख हैं। खुद को समझने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दूसरों में बुराई खोजने के लिए कोई विशेष गुण नहीं चाहिए। यह तो हर कोई कर सकता है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, बनाना आसान लेकिन संभाल कर रखना मुश्किल। डर, संघर्ष और जीवन की परिभाषा। डर गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना गलत है। जीवन एक तस्वीर की तरह है, इसे अच्छे से एडिट कर लो तो देखना दुनिया कितनी कदर करेगी। जो सह रहा होता है वही जानता है कि वह कितना दर्द में है। दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराना और अकेले में रोकर चुप हो जाना, यह आज के दौर का सबसे बड़ा संघर्ष है। खुश रहने के लिए कारण खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया यह जिम्मेदारी नहीं लेती। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं शहर छोड़ने को, वरना कौन अपने घर आंगन से दूर जाना चाहता है। अच्छाई, बुराई और लोगों का नजरिया। इंसान तब बुरा बनने को मजबूर होता है जब उसकी अच्छाई का लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। मैंने यह महसूस किया कि दुनिया में मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। जो स्वार्थी होते हैं वे आपकी मदद को भी एक गुनाह समझते हैं। कभी कभी छोटी सी लड़ाई में प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन अगर प्यार से लड़ाई खत्म की जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। खामोशियों का भी अपना रुतबा होता है। शब्द तो हालात देखकर बदल जाते हैं। पहचान, सफलता और असलियत। पहचान से मिला काम ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर रहती है। गरीबी से निकला इंसान गरीबी को ही सबसे अच्छे से समझ सकता है। दुनिया की फिक्र मत करो, क्योंकि दुनिया को खुद की फिक्र से ही फुर्सत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलते लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। न जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है। दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए। फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति को बदल दीजिए। सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब, हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती रहती है। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता,
लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा प्रयास अवश्य ही पसंद आ रहा होगा। मित्रों, आप सभी से विनती है, अगर आप हमारे चैनल HP ज्ञान सागर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।